नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ कल्की पीठाधीश्वर श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक बयान की, जो उन्होंने 7 मई 2024 को, जब थर्ड फेज ऑफ पोलिंग लोकसभा का चल रहा है, उस वक्त उन्होंने दिया। यह बहुत दुखद है कि जब लोग पाला बदलते हैं तो पाला बदलने के साथ इस तरह का उनका व्यवहार हो जाता है जो देश की जनता के सामने उनके व्यक्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी तर्कस से एक तीर निकाला, चूँकि उनको भी लगता है कि आभास हो गया होगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज की जो पोलिंग हुई है, जो अंदर खाने जो मीडिया में जो बात चल रही है या जनता में जो बात आ रही है, कि ऐसा लग नहीं रहा है कि जो पहले लगता था कि मैदान एकदम एक तरफा है, ऐसा इस चुनाव में है नहीं। और इस चुनाव में कोई हवा नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष में हवा नहीं है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में क्या है, इसे रीड करना सभी मीडिया वालों के लिए भी बहुत ही कठिन प्रश्न है। हम लोग भी विभिन्न टीवी चैनलों पर जब देखते हैं कि जनता से जब पूछा जाता है, साधारण जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनता है, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ बोलने से कतरा रही है। जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है, ऐसी हवा नहीं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन, चूँकि धार्मिक संस्था से भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो 32 वर्षों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो श्री राहुल गांधी जी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें अमेरिका के भी एक व्यक्ति आए थे और यहाँ के भी उनके बहुत करीबी लोग थे। और अमेरिका के उस व्यक्ति के इशारे पर श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक सुप्रीम कमीशन बनाया जाएगा और राम मंदिर वाला जो फैसला है उसको उलट दिया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को जानना चाहिए कि भारत की जनता इस बात को जानती है, और चूंकि भावनात्मक इशू है राम मंदिर, और यह भी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं बनी, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगर पूरे जजमेंट को पढ़ा जाए तो उसमें एकदम स्पष्ट अंकित है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जो दे रहा है, उसमें वो स्पेशल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल 142 से, उसको आधार बना रहा है। चूँकि ज़मीन का जो हकीकत का सवाल है उसको थोड़ा पीछे छोड़ा गया है और आस्था को ऊपर मानकर किया गया है। और अब देश में कोई भी सरकार बनेगी, किसी भी सरकार के वश की बात नहीं है कि अब जहां पर राम मंदिर बन चुका है उस फैसले के साथ कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसीलिए इनका ये कहना एकदम बेकार की बात है, और मैं समझता हूं कि इससे इनको बचना चाहिए था। और ऐसा करके उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब से पुनः मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के किसी भी बयानबाजी से उनको बचना चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है और कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उनके